studies, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. Exercise 3.3 चैप्टर 3 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर क्लास 11। तो इसके हमने 1 to 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को करिए, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ध्यान से, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू -√2 sin x। ओके, अब यहाँ समझना कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर ये होता 3π/2 तो हम इसको चेंज कर लेते, ठीक। यहाँ 3π/4 है, तो अब आप देखो, और ये cos x, अगर हम इसको x ले और इसको y ले तो ये cos x माइनस cos y का फॉर्मूला बन रहा है। याद है आपको फॉर्मूले क्या क्या है? एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए ध्यान से। यस, sin x प्लस sin y क्या फॉर्मूला है? sin x प्लस sin y, इट इज 2 sin x प्लस अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, राइट। sin x माइनस sin y, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 एंड sin x माइनस y अपॉन 2, राइट। आगे देखो, cos x plus cos y, it is 2 cos x plus y upon 2 and cos x minus y upon 2, right। आगे देखिए, cos x minus cos y, माइनस में इधर माइनस साइन आएगा, और 2 sin x plus y upon 2 and sin x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक। तो हमने देखा ये cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 एंड sin x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अगर मैं इसके यहाँ x ऑलरेडी है, मैं इसको a और इसको b लेट कर लूँ, ठीक। तो ये cos a माइनस cos b, ओके। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 2 माइनस 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। आई बात समझ में, ठीक। देन साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 3π/4 प्लस एक्स, माइनस करना है, साइन चेंज करेंगे, ध्यान रहे, प्लस एक्स अपॉन 2। ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखते जाओ। इट इज -2, अब देखो आगे क्या आ रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 3π/4 प्लस 3π/4 करेंगे और अपॉन 2 करेंगे, तो वही आ जाएगा 3π/4, राइट। इधर चलते हैं, कट 2x अपॉन 2, इट इज साइन x, ओके। अब आपको समझना है 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ कैसे, पाई माइनस π/4, आया समझ में, ठीक। अब पाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, साइन साइन में रहेगा, और ये पाई माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट इज -2 साइन π/4 एंड साइन x। और आगे सॉल्व करते हैं, -2 साइन π/4, पाई इज 180, 4 से डिवाइड करेंगे 45, साइन 45 √2 अपॉन 2, दैट इज 1 अपॉन √2 एंड साइन x एज इट इज, ओके। देखो कुछ कट हो रहा है, यस, ये √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है ना। √2 इंटू √2
it is 2. Okay, so it is minus root 2 sin x, and look here, it is our RHS. आया समझ में? एक चीज और समझा दूं, देखो ध्यान से, साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन बी दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है। और साइन a प्लस बी के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई कहे या साइन a प्लस बी कहे या साइन c प्लस डी का साइन डी कहे, एक ही बात है, ठीक है। तो साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, इसमें कई बार बच्चे साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी लिख देते हैं, ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, और इसी के सिमिलर आपका 13th क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। ठीक, तो आइए करते हैं। क्या लगता है सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं एक पार्ट बताऊंगी, दूसरा आप अपने आप करेंगे। बोलो कौन सा? चलो 12th मैं सॉल्व कर रही हूँ, 13th आप लोग अपने आप करना। LHS लेना है, क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सबसे पहले सोचते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। ध्यान से देखा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी, ओके, एंड a माइनस बी। सो a इज साइन 6x एंड b इज साइन 4x। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले पे आ जाओ। साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ध्यान से देखना, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 6 प्लस 4 10 और 2 से डिवाइड करेंगे 5। ओके, आगे कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 6 प्लस 4 6 माइनस 4 2x अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ गया? x। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं इसको पहले डिटेल में ही कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 6x प्लस 4x अपॉन 2 और इट इज कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। राइट, इधर करते हैं साइन x माइनस साइन y, 2 कॉस x प्लस y अपॉन 2, तो इट इज 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, अब क्लियर? चलो आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन, अब तो लिख सकते हैं 6 प्लस 4 10 अपॉन 2 5x। हेयर कॉस माइनस करेंगे, इट इज x। हेयर 2 कॉस प्लस करेंगे 10 अपॉन 2, इट इज 5x। इधर माइनस करेंगे 2x अपॉन 2, इट इज x। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे चलो, लाना क्या है? साइन 2x साइन 10x। कुछ याद आया फॉर्मूला? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। ओके, अब यहाँ देखो, मुझे 5x देखो आ रहा है, 2 साइन x साइन 5x cos 5x। तो क्या होता क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो तो एंगल का डबल हो जाता है साइन 2x। जैसे सपोज यहाँ पर होता है 2 साइन 4x कॉस 4x, तो यहाँ हो जाता है साइन 8x। जो भी यहाँ पर एंगल होंगे उनका डबल होगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं एक साथ लिख रही हूँ, 2 देखो मैं मार्क करती हूँ, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, इन तीनों को तो एक साथ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से 2 साइन 5x और कॉस 5x, इनको एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, जो भी एंगल है उसका डबल होगा, तो ये पूरा बन गया क्या? साइन 2x। और इधर ये पूरा क्या बनेगा? 5x का डबल होगा साइन 10x। दिस इज आवर RHS। आया समझ में? बिल्कुल सेम ऐसे ही 13th क्वेश्चन,
कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला करेंगे और इसी तरह से कॉस x प्लस कॉस वाई और कॉस x माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो ध्यान से। अब इसमें 3 टर्म आ गई। ठीक, अब इसको कैसे करें, किन को साथ में लें, ये समझना बहुत जरूरी। पहली बात तो ये कि ये आगे 2 लिखा है तो इसको तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है sin x प्लस साइन वाई का है। sin x आगे अगर 2 sin y है तो नहीं लगा सकते आप फॉर्मूला। ठीक, अच्छा दूसरी चीज और क्या देखनी है कि ऐसे 2 एक साथ लेने हैं जिसको सॉल्व करके तीसरा आए। जैसे अगर मैं साइन इसको और इन दोनों को साथ में लेती हूँ तो sin 2x और sin 6x क्या होगा, 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 करेंगे 4x आ जाएगा। आई बात समझे। और आपको देखो sin 4x लाना भी है, कॉमन लेंगे शायद कुछ सॉल्व हो जाए। ठीक, तो देखो ध्यान से क्या किया हमने, sin 6x प्लस sin 2x इनको तो एक साथ लिख दिया। ठीक है, और आगे 2 sin 4x। ओके, अब लगाते हैं फॉर्मूला sin x प्लस sin y, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, तो 2 sin, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 6x प्लस 2x 8x अपॉन 2 4x। ठीक है, देन cos x माइनस y 6x माइनस 2x 4x अपॉन 2 करेंगे 2x प्लस 2 sin 4x। ओके, आगे देखो कुछ कॉमन, क्या कॉमन, 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, निकालते हैं इसको कॉमन। और ये हमें लाना भी है, देखो sin 4x लाना है और एक 2 आ गया है। आगे करते हैं तो इट इज cos 2x प्लस 1। यार अब आगे समझो, cos 2x के हमने 4 फॉर्मूले करे थे, याद है आपको? 4 फॉर्मूले कौन कौन से थे, मैं एक बार सारों को मेंशन कर देती हूँ। cos 2x एक तो हमने करा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। और हमने किया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और हमने किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। और कौन सा किया था 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। और मैंने आपसे कहा था कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने यहाँ देखा तो मुझे लाना है cos स्क्वायर x खाली। ठीक है, तो cos स्क्वायर x के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लगा दो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इट इज 2 sin 4x, cos 2x को लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो फॉर्मूला है cos 2x का, एंड प्लस 1 कट करा, देखो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x sin 4x, बहुत इजीली सॉल्व होगा। फॉर्मूले काफ़ी हैं, याद करने बहुत ज़रूरी है, तभी इस चैप्टर को करने का फायदा है। ठीक है, तो अब आप आगे देखो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हियर इट इज cot 4x विद इन ब्रैकेट sin 5x प्लस sin 3x। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, sin 5x प्लस sin 3x। देखो फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से। सबसे पहले तो ये cot आ गया, cot को cos और sin में कन्वर्ट करते हैं, इट इज cos 4x अपॉन sin 4x, राइट। क्या है sin 5x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, 2 sin x प्लस y अपॉन 2, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4x। ठीक है, एंड cos x माइनस y अपॉन 2 5x माइनस 3x, इट इज 2x अपॉन 2, इट इज x, राइट। देखो कुछ कट रहा है, यस, sin 4x कट हो गया, तो हमारे पास आया 2 cos 4x एंड cos x। ठीक है,
अब देखा ये तो आ नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ और ही है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप उसको LHS को वहीं छोड़ दो, RHS को करना शुरू कर दो। ठीक, अब देखो मैं RHS लेके चल रही हूँ। RHS क्या है? cot x sin 5x माइनस साइन 3x। लगाते हैं फॉर्मूला। cot को पहले कन्वर्ट करते हैं cos x अपॉन sin x। ओके, sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। सो 2 cos x प्लस y 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x। sin x माइनस y अपॉन 2 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2x। ओके, ये देखो ये कट किया। ओके, क्या आया? 2 cos 4x cos x सेम आ गया है ना, हो गया सॉल्व। दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, दोनों सेम आ गए। आई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे समझना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है और इसी की तरह आगे के आपके 4 क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। और एग्जाम्पल नंबर 16 एक क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, बाकी आप लोग अपने आप करेंगे। देखते ही समझ में आपको आ रहा होगा कि ये cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर sin x माइनस sin y का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं। एक पार्ट में बता रही हूँ, LHS cos x माइनस cos y फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए। cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। सो इट इज माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 9x प्लस 5x अपॉन 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप उसको खोल के भी लिख सकते हैं। एंड sin x माइनस y अपॉन 2 9x माइनस 5x अपॉन अगेन sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। तो 2 cos x प्लस y 17x प्लस 3x अपॉन 2 एंड sin x माइनस y अपॉन 2 तो 17x माइनस 3x अपॉन 2। फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, देखो आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट हो गया तो माइनस इट इज sin 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 इट इज 7x। हियर sin 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 दैट इज 2x अपॉन cos इट इज 10x 17x प्लस 3x 20x अपॉन 2x। ओके, sin 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 7x। दिख रहा है आपको आंसर? sin 7x से sin 7x कैंसिल और ये आ गया माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। जो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, लग सकता है, वो लगाओ और सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। ओके, आया समझ में? तो इसी पैटर्न पे बेटा आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद ट्राई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला लगाते चले जाओ, फॉर्मूला सही लगाना। ठीक है, तो अपने आप ये देखो कट होके आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। इस कॉन्सेप्ट पे मैं समझा चुकी हूँ आपको क्वेश्चन। फिर देखो, अब ये 3 टर्म है। क्या समझाया था मैंने? क्या समझाया था? जल्दी बोलो। कि आपको ऐसी 2 टर्म्स एक साथ लेनी है जिनको सॉल्व करके तीसरी टर्म आती हो। ठीक है, अब cos x प्लस cos y है तो एक बार प्लस होके 2 से डिवाइड होगा, एक बार माइनस होके होगा। तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, सेम हेयर 4x प्लस 2x अपॉन 2 करेंगे 3x आएगा। कहने का मतलब है इसको अलग रखो और हमें 3x लाना भी है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं? cos 4x प्लस cos 2x इनको एक साथ लिखा और cos 3x को अलग कर दो। ओके, सेम हेयर sin 4x प्लस sin 2x इन दोनों को एक साथ लो और sin 3x को अलग लिखो। ठीक, लगाओ आप फॉर्मूला। cos x प्लस cos y कहाँ है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। अब मैं डायरेक्ट करूंगी cos x प्लस y इट इज
6x अपॉन 2 3x और माइनस करेंगे तो यस cos x प्लस वाई में दोनों में cos आता है, माइनस करेंगे तो वी गेट x, ठीक, प्लस cos 3x अपॉन लगाओ sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y अपॉन 2 6x अपॉन 2 3x and cos x minus y upon 2 it is 2x upon 2x plus sin 3x। देखो नेक्स्ट लाइन में सॉल्व हो गया, cos 3x कॉमन आ रहा है और वैसे भी आप यहाँ देखो cot 3x लाना है तो 100% आपको cos 3x अपॉन sin 3x चाहिए, ठीक है, और cos 3x कॉमन भी आ रहा है तो ये बचा 2 cos x प्लस 1 अपॉन यहाँ से sin 3x कॉमन लेते हैं, क्या आया 2 cos x प्लस 1। हो गया सॉल्व, यस, cos x अपॉन sin x इट इज cot x, so we get cot 3x, this is our RHS। okay. तो आपने देखा ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से सब में sin x प्लस वाई, sin x माइनस sin y, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था तो sin x प्लस sin y और sin x प्लस y दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान से करना। तो फिलहाल आप पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल 17 भी करेंगे, ठीक है, जिस पैटर्न पे जो जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक साथ लिख के दे दिए हैं, आप जब आप 21 कर लें तो एग्जाम्पल 17 करें, ठीक है, एक पैटर्न पे क्वेश्चंस एक साथ करोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। बाकी के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, तब तक आप इन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।